दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में। केंद्रीय स्थल सिद्धांत से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों, तो सभी लोग जो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसका शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया और किसने दिया, कौन सी थ्योरी है, किस ज्योग्राफी में है। जैसे ज्योग्राफी के भी कई पार्ट होते हैं, तो ये बस्ती भूगोल में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय स्थल सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग देख लेंगे, केंद्रीय स्थल सिद्धांत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए केंद्रीय स्थान सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी से इंग्लिश में कहते हैं। बस्ती भूगोल में केंद्रीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्क जेफरसन महोदय ने किया था। किसने किया था? मार्क जेफरसन महोदय ने 1933 ईस्वी में किया गया, ठीक है। केंद्रीय स्थान वह बस्ती है जो अपने कार्यों द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करती है। जिन कार्यों द्वारा वह बस्ती अपने समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करती है उन्हें केंद्रीय कार्य कहा जाता है, सेंट्रल फंक्शंस कहा जाता है। समझ में आ गया इतना। अब चलिए देखते हैं किसने जो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देखेंगे क्रिस्टालर दिया है। किसने दिया है? क्रिस्टालर महोदय ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसी प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के वितरण को बताता है। किसको बताता है? नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के वितरण को बताता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि केंद्रीय स्थानों अथवा सेवा प्रदान करने वाली बस्तियों का एक पदानुक्रम होता है। क्या होता है? एक पदानुक्रम होता है। पदानुक्रम आप समझते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रिस्टालर ने यह सिद्धांत दक्षिणी जर्मनी की बस्तियों के अध्ययन के आधार पर दिया है। ये क्वेश्चन बन सकता है किसके आधार पर दिया है? तो जर्मनी की बस्तियों के अध्ययन के आधार पर दिया है। सैद्धांतिक रूप से एक केंद्रीय स्थान का व्यापार क्षेत्र वृत्ताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। परंतु ऐसी स्थिति में एक वृत्ताकार व्यापार क्षेत्र की सीमा दूसरे वृत्ताकार व्यापार क्षेत्र की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है। दूसरे वृत्ताकार की सीमा अतिक्रमण कर सकती है, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन सा जो है प्रक्रिया अपनाया, इसे हम देखते हैं। इससे जो है षटकोणीय प्रक्रिया अपनाया है ये। तो षटकोणीय प्रक्रिया को देखते हैं, या उनके बीच बीच में कुछ स्थान खाली छूट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बताएं, ये मान लीजिए सर्कल है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पर एक वृत्ताकार और है, तो बीच में यहाँ पर ये छोटा सा स्थान छूट जा रहा ना। तो वही कह रहा है अतिक्रमण कर सकती है या बीच में कुछ स्थान खाली छूट सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्थान खाली छूट सकते हैं, ठीक है ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्रिस्टालर ने व्यापार क्षेत्र को वृत्ताकार के स्थान पर षटकोणीय प्रक्रिया अपनाया, ठीक है ना। तो षटकोणीय प्रक्रिया क्या होता है अभी हम बता दे रहे हैं आपको, के रूप में दिया, क्योंकि ज्यामिति की आकृतियों में षटकोण ही वृत्तों की सबसे ज़्यादा निकट होते हैं एवं या ना तो एक दूसरे के किसी भाग को ढकते हैं, ना ही खाली स्थान छोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे षटकोण यानी 6 कोण दिया हुआ ना, तो 6 कोण कैसे होता है चलिए हम देखते हैं, आपको बता दें। ये देख लीजिए, ऐसे कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, ऐसे, ठीक है ना। चलिए काउंट करते रहेंगे आप कितने होते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 षटकोण हो गया ना। कुछ इस तरीके से षटकोण प्रक्रिया में होता है। और डीपली आपको जो है थ्योरी में पढ़ाया गया, तो उसको आप समझ सकते हैं। एक लॉन्ग वीडियो है, एक लॉन्ग क्लासेस चलाया गया था इसके लिए, तो उसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो देखते हैं। क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत स्थिर का पदानुक्रम, इसे इंग्लिश में फिक्स के हायरार्की कहते हैं, सिद्धांत है, ठीक है ना। क्रिस्टालर ने 3 प्रकार के विभिन्न नियमों के लिए 3 प्रकार के क्या मूल्य दिए हैं, के वैल्यू इन्होंने दिया है। के वैल्यू क्या होते हैं, किस टाइप का होते हैं, चलो देखते हैं हम, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं, इन्होंने जो है K3 बाजार को माना है, बाजार नियम दिया है, उसे K3 कहते हैं। और यातायात नियम दिया है, K4 से इंडिकेट करते हैं। ये K4 से किसको इंडिकेट करते हैं? परिवहन को, ठीक है ना। 4 इंडिकेट कर सकते हैं, 4 यानी चरपहिया आप कह सकते हैं 4, ठीक है ना। प्रशासकीय नियम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल K7 इन्होंने जो है दिया है, ठीक है ना। चलिए अब जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केंद्रीय स्थान पर सबसे पहला विचार वांथुनेन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वांथुनेन महोदय ने दिया था। और फिर जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मार्क जेफरसन महोदय ने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, क्रिस्टाले ने किस वर्ष में केंद्रीय अवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया? 1928 में, 1933 में, 1942 में, 1945 में। आपको बताना है कमेंट में। और फिर आगे बढ़ते हुए जो है, क्रिस्टालर के अनुसार देखेंगे, क्रिस्टालर के अनुसार केंद्रीय अवस्था सिद्धांत K4 व्यवस्था व्यक्त करती है किसको? बाजार को, प्रशासनिक को, परिवहन को, व्यापार को। किसको व्यक्त करती है बताएंगे। और आगे क्वेश्चन है, बसाव के संगठन के लिए क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान प्रतिमान में निम्नलिखित में से K3 किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? K3 बाजार को, प्रशासनिक सिद्धांत को, परिवहन सिद्धांत को, आर्थिक सिद्धांत को। बताएंगे आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, W क्रिस्टालर की केंद्रीय अवस्था सिद्धांत K7 और K4 इंगित करते हैं बाजार और नियम, प्रशासकीय नियम, यातायात नियम और शैक्षिक नियम, प्रशासकीय नियम और यातायात नियम, बाजार नियम और यातायात नियम। आप बताएंगे K7 K4 किसको इंडिकेट करते हैं? आप सभी को बता दें, मूनलाइट स्टडी चैनल आप सभी के लिए जो है UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्लास चलाता है, जिसमें फर्स्ट पेपर का थ्योरी समाप्त हो चुका है। और आपको बता दें, लाइव क्लास में थ्योरी मिल जाएगा और वीडियो में कुछ थ्योरी मिल जाएगा, तो मिला जुला करके आप देख लेंगे। और अब आपको फुल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। फुल पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, तो जो है वीडियो को शेयर कर देंगे और क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।